19th संडे आफ्टर पेंटिकॉस के बाद का 19वां इतवार। आप सबका स्वागत है जब हम आराधना करते हैं सब मिलकर, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में आज की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम परमेश्वर की स्तुति कर सकें, प्रशंसा कर सकें, जय जयकार कर सकें। आज का थीम जो हमें मेडिटेशन के लिए दिया गया है वो इस प्रकार से है, जिसमें हम सबको कुछ सिखाया गया है। Those who refuse to forgive cannot be forgiven। जो क्षमा करने से इनकार करते हैं उनकी क्षमा नहीं की जा सकती है। यदि किसी ने गलती की है और वो माफ़ी मांगता है, वो अपनी गलती को मानता है, तो उसको माफ़ करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है वो हमें क्षमा करता है जब हम प्रभु के सामने आकर अपनी गलतियों को मानते हैं। आइए आज की इबादत को शुरू करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदूस के नाम से आमीन। बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू। एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें बताया गया है कि हम एक दूसरे के अपराधों को माफ़ करें, क्योंकि मसीह ने हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय सब मिलकर, और गीत गाएंगे, होली होली होली, अक़दस अक़दस अक़दस, महापवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी हम आराधना करें। इस समय हम सब मिलकर सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। ऐ तमाम कुद्दत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह की असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावन मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावन यीशु मसीह,
बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिनी बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावन है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं गुजरे दिनों के लिए जब तूने हम सब को संभाला है, हमें तंदुरुस्ती दी है, हमें बीमारियों से बचा कर रखा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। शुक्र करते हैं खुदावन कि तू हमारे साथ रहा है। शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सब की अगुवाई की है। शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने आज हम सब को ये मौका दिया कि हम सब मिलकर अपने अपने घरों में तेरे नाम की इबादत करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं और खुदावन तेरे नाम की तारीफ़ और हम करते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदा के आज के दिन तू हम में से हर एक को बरकत दे, ताकि हमेशा हम तेरे जलाल को जाहिर कर सकें, हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आइए इस समय हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उत्पत्ति किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 45वां अध्याय, 45th चैप्टर, बिगिनिंग फ्रॉम 1st verse to 8th verse and then 15th verse। 45वां अध्याय उत्पत्ति का, उसका पहला और 8 से 8 पद तक और फिर 15वें पद तक। यहाँ पर हम देखेंगे कि यूसुफ अपने भाइयों को माफ़ करता है जबकि उन्होंने उसके साथ गलत किया था, और यूसुफ कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ जिसको तुमने मिस्रियों के हाथ बेच दिया था, और उनको सज़ा नहीं बल्कि उनको माफ़ करता है। पुराने नियम से पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 45वां भाग, पहली आयत से लेके 15वीं आयत तक। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने मुझे यहाँ बेच डाला है, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे आगे इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तुम बेटे पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूंगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखों मरे। और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब को मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर वह रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया और वह अपने भाइयों को भी चूम कर रोया। और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। ये खुदाउन का कलाम है। खुदाउन का शुक्र हो। आइए इस समय हम नए नियम में से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों पौलुस रसूल का खत
कुरिन्थियों के नाम, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 23वें पद से दूसरे अध्याय के पहले पद तक। यहाँ पर हमें पौलुस कुरिन्थियों को लोगों को याद दिलाता है, क्योंकि जब कुरिन्थियों का पहला खत लिखा गया था तो वहाँ पर पौलुस का विरोध किया था कुरिन्थियों के लोगों ने। लेकिन पौलुस यहाँ कहता है कि यद्यपि तुमने मेरा विरोध किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे विश्वास के लिए आनंद करता हूँ। मैं खुश हूँ तुमसे, क्योंकि तुम सब विश्वास के अंदर कायम हो। Second reading has been taken from 2 Corinthians chapter 1 verses 23 and 24 and chapter 2 verses 1 to 11. Moreover, I call God as witness against my soul, that to spare you I came no more to Corinth, nor that we have dominion over your faith, but are fellow workers for your joy, for by faith you stand. But I determined this within myself, that I would not come again to you in sorrow. For if I make you sorrowful, then who is he who makes me glad, but the one who is made sorrowful by me? And I wrote this very thing to you, lest, when I came, that I should have sorrow over those from whom I ought to have joy, having confidence in you all, that my joy is the joy of you all. For out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not that you should be grieved, but that you might know the love which I have so abundantly for you. But if anyone has caused grief, he has not grieved me, but all of you, to some extent not being too severe. This punishment which was inflicted by the majority is sufficient for such a man, so that on the contrary, you ought rather to forgive and comfort him, lest perhaps such one be swallowed up with too much sorrow. Therefore I urge you to reaffirm your love to him. For to this end I also wrote, that I might put you to test whether you are obedient in all things. Now whom you forgive anything, I also forgive. For if indeed I have forgiven anything, I have forgiven that one for your sakes in the presence of Christ, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. This is the word of God. Thanks be to God. आइए इस समय हम सब मिलकर गाएंगे गीत, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे। आई नीड दी एवरी आवर। परमेश्वर के सुसमाचार में से सुनेंगे, और इस समय हम खड़े हो सकते हैं जब सुसमाचार पढ़ा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 21वें पद से। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू 18th chapter बिगिनिंग फ्रॉम 21st verse। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे
तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने उससे कहा कि ये और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुकाया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, तू जो कुछ धारता है वो भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो कुछ हुआ देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरे पूरा कर्ज को क्षमा कर दिया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये मसीह का सुसमाचार है। आइए इस समय हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे और पादरी मॉरिसन रोज हमारे लिए परमेश्वर का संदेश लेकर आएंगे। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा पिंतेकुस्त के बाद का 19वां रविवार और हमारे मनन के लिए जो विषय दिया गया है वो है, जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते उनको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। Those who refuse to forgive cannot be forgiven। आज की हमारी तीनों रीडिंग का फोकस है फॉरगिवनेस, माफी या क्षमा। यही आज का हमारा थीम भी है कि अगर हम आज के थीम को प्रैक्टिकल वे में देखें तो क्षमा या फॉरगिवनेस हम अपने लिए तो चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरों को क्षमा करना हो तो मनुष्य सोच में पड़ जाता है। याद करें, हम अगस्त 2008 में उड़ीसा के कंधमाल में जो कुछ घटित हुआ, आप सबको याद होगा कि जब मसीही लोगों के घरों में और चर्चेज में आग लगा दी गई, उनको नुकसान पहुंचा दिया गया, क्रिश्चियंस को सताया गया और बहुत से लोग मारे भी गए। एक लंबे समय तक मसीही लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में रहे। जब वहाँ पर सताए गए लोगों से उनकी कंडीशन के बारे में पूछा गया तो उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत मिजरेबल थी, क्योंकि जहाँ वो रहते थे
उनके पड़ोसियों ने ही उन पर कहर डाल दिया। उन्होंने ही उन पर हमला कर दिया और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। और जब उनसे बातचीत की गई और उनसे उनकी इच्छा जानी गई कि वो क्या चाहते हैं, तो उनके अंदर बदले की भावना नहीं थी। अर्थात उन्होंने अपने विरोधियों को या जिन लोगों ने उनको नुकसान पहुंचाया था, जो लोग उनके प्यासे हो गए थे, उनको उन्होंने क्षमा कर दिया। लास्ट वीक में मैं एक नेशनल मिशन कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उस समय कंधमाल की एक रेप विक्टिम्स जिसके साथ की गैंग रेप किया गया था, उसकी टेस्टिमनी शेयर की गई और उस रेप विक्टिम्स ने सबको क्षमा कर दिया और उसके बाद मन में भी कोई बदले की भावना नहीं थी। तो ये सताए हुए लोगों ने प्रभु यीशु की टीचिंग को समझा और उसका अपने जीवन में पालन किया। उनके अंदर बदले की कोई भावना नहीं थी। जैसे कि प्रभु यीशु ने सबको क्षमा करना सिखाया, वही भाव उन पीड़ित लोगों के मन में थी। उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं थी। कंधमाल में कुल 395 चर्चेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप और लगभग 6500 घरों को नुकसान पहुंचाया गया और बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और जो सोशल काम करने वाले इंस्टीट्यूशन थे, उनको भी लूट लिया गया और लगभग 50,000 के करीब जो लोग हैं उनकी संपत्तियों से वंचित कर दिया गया। और इसके बाद 3300 लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर्ड की, जबकि 800 ऑफिशियली पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें से कि 518 को एक्सेप्ट नहीं किया गया, डिसमिस कर दिया गया। केवल 282 पुलिस कंप्लेंट उस समय रजिस्टर्ड की गई। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके 19वें पद में लिखा है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। तो ऐसा लगता है कि जो पीड़ित लोग थे, अफेक्टेड लोग थे, उन्होंने सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दिया कि प्रभु ही बदला लेंगे। एक और उड़ीसा में इंसिडेंट हुआ जो कि 22 जनवरी 1999 को वहाँ के गांव में, जिसका नाम मनोहरपुर था, जो कि केओंझार डिस्ट्रिक्ट का गांव था, वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी जिसका नाम ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स था, वह अपने 2 माइनर लड़कों के साथ, एक लड़का फिलिप जिसकी उम्र 10 साल थी, दूसरा तिमोथी जिसकी उम्र 7 साल थी, और वो उनके साथ चर्च के बाहर रात को अपनी स्टेशन वैगन में सो रहे थे और वहाँ के कुछ उपद्रवी लोगों ने उनके व्हीकल के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और वो तीनों जो हैं, तीनों की डेथ हो गई। तो स्टेन्स फैमिली में उसकी वाइफ, बेटी बच गई। ये परिवार जो था वहाँ पर लेपर्स लोगों की सेवकाई करते थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट के कार्य में व्यस्त थे। एक मिशनरी परिवार सेवकाई का कार्य करता था, वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए भलाई के कार्य करता था।
तो मिसेस ग्लैडिस, जो कि ग्राहम स्टेन्स की पत्नी थी, उसने वहाँ पर अपना काम निरंतर जारी रखा। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जिसने कि अपने पति और दोनों बच्चों को खो दिया था, उसके मन में कोई कड़वाहट या बदले की भावना नहीं थी। उसने भी उन लोगों को जिन्होंने उसके पति और दोनों बच्चों को मारा था, उनको क्षमा कर दिया। व्यवहारिक तौर पर जब हम देखते हैं तो क्षमा करना आसान नहीं होता। कई बार ये कठिन होता है और कई बार ये असंभव होता है। क्षमा मांगना और क्षमा प्रदान करना उतना आसान नहीं है। कई बार हम अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा। और क्षमा मसीह लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि प्रेम और क्षमा मसीही विश्वास की नींव है। The love and forgiveness is the foundation of the Christian faith. अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके थे और दर्द की पीड़ा जो कि असहनीय थी, उस समय वो प्रार्थना करते हैं, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके 34वें पद में, कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो जिन हालात में प्रभु यीशु मसीह थे, उस समय उनके मन में कोई गुस्सा या बदले की भावना नहीं थी, परंतु उन्होंने सबके लिए क्षमा चाही थी। इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसके 32वें पद में, कि जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमारे लिए क्षमा करना एक चैलेंजिंग टास्क है। हम अपनी गलती या भूल के लिए तो क्षमा चाहते हैं, परंतु दूसरा अगर कोई भूल करे या गलती करे तो उसके लिए पनिशमेंट है। आज की हमारी तीनों रीडिंग में, जैसा कि आज का हमारा थीम है क्षमा का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम पहली रीडिंग को देखते हैं, जो कि जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस से ली गई उत्पत्ति की पुस्तक, जहाँ पर कि हमने पढ़ा है और जाना है कि ये यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, परंतु परिस्थितियां बदली और वो एक दिन फिरौन के सपनों का अर्थ बताने पर उसे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और फिर वहाँ पर अकाल पड़ा। लेकिन मिस्र में कोई फूड प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने अपने अपने भंडारों से सबको अन्न बेचना शुरू किया। और इसी दौरान यूसुफ के भाई भी वहाँ पर अन्न लेने आए। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उसने उनके सामने अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की, और लेकिन उसने अपने भाइयों की अन्न और पैसे से मदद की। उसने अपने भाइयों को क्षमा किया और उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए यूसुफ के मन में कोई बदले की भावना नहीं थी। अकाल के समय में उसने भाइयों की मदद की और उन सबको क्षमा किया। जब हम दूसरी रीडिंग देखते हैं, जो कि दूसरे कुरिन्थियों से ली गई है, वहाँ पर भी हम पाते हैं कि प्रेरित पौलुस का कोरिन्थ की कलीसिया के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। कलीसिया के लोगों ने पौलुस के ऊपर
गंभीर आरोप लगाए और उसका विरोध किया, परंतु पौलुस ने सब कुछ सहन करके उसने उन सबको माफ किया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 7वें पद में है कि इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। ऐसा न हो कि मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। क्षमा के अभाव में मनुष्य जो है डिप्रेशन में जा सकता है। और आगे 10वें पद में लिखा है कि जिसको तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। फिर रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12वें पद में हमें सिखाया गया है कि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि दोनों के मनों में सुकून होगा या शांति रहेगी। किसी भी कारण से हमने देखा है कि अगर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या हमारा मन अशांत हो जाता है, सो वी लॉस्ट आवर पीस, हम अपने मन की शांति को भंग कर देते हैं। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि एक दूसरे के पापों और गलतियों या भूल को जो है हम लोग क्षमा करें। जीवन में जब हमें क्षमा प्रदान की जाती है तो हम भी प्रभु के धीरज और माफी को समझ पाते हैं। आगे जब हम आज की हम गॉस्पेल रीडिंग को देखते हैं कि जहाँ पर जीसस टीचिंग ऑन फॉरगिवनेस एंड जीसस टेल द पैरेबल ऑफ अनफॉरगिविंग सर्वेंट, जहाँ पर कि गॉस्पेल रीडिंग में आज हम पाते हैं कि क्षमा याचना के बारे में बताया गया है और एक निर्दयी सेवक के बारे में बताया गया है। 21वें पद में पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं। अगर हम 18वें अध्याय की थोड़ा सा पीछे जाएं, 15वीं आयत को देखें, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया है कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो उसे अकेले में बातचीत करके उसे समझा। और लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 3-4 पद में वहां पर भी इसी बात को कहा गया है कि अपने भाई को समझा और यदि उसे पश्चाताप हो तो उसे माफ कर दे। अर्थात यहाँ पर हम पाते हैं कि माफ़ी या क्षमा जो है वो एक कंडीशनल है, शर्त के साथ माफ़ी है। अगर वो पछताता है और अपनी गलती मानता है तो वो माफ़ी का हकदार है। तो उस समय के जो रब्बीज जो होते थे उनका जो स्टैंडर्ड था, उन्होंने शायद आमोस की किताब उसका पहले और दूसरे पद में अपनाया होगा, जहाँ पर कि बताया गया कि 3 बार आप क्षमा करो, परंतु अगर वही गलती या अपराध फिर होता है तो उसे सजा दो। अर्थात 4th टाइम नो फॉरगिवनेस। तो आज के गॉस्पेल पैसेज में पतरस यीशु से माफ़ी मांगने के साथ कहता है, क्या 7 बार माफ़ करें? शायद 7 बार इसलिए क्योंकि यहूदियों के लिए नंबर 7 जो था वो होली था या पवित्र था। यीशु मसीह पतरस के 7 बार माफ करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, बल्कि उससे कहते हैं 7 बार के 70 गुना तक। बाइबल के एक दूसरे ट्रांसलेशन में एक जगह लिखा, जब कहते हैं 7 के 70 बार, तो वहाँ पर लिखा 77 बार माफ करो। और एक ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा, जब 7 के 70 बार कहते हैं तो उन्होंने लिखा 70 into 7, दैट मीन्स 490 टाइम्स, अर्थात 490 बार। 7 और 70 का वर्णन हमें जो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय 24वें पद में भी मिलता है, जहाँ पर कि कैन और लेमेक के बदला लेने के बारे में बताया गया है।
लेकिन वहाँ पर 7 और 70 का जो अर्थ लगाया गया है वो बदले के लिए है, जबकि मत्ती रचित सुसमाचार में 7 और 70 का जो अर्थ है वो क्षमा के लिए है, अर्थात फॉरगिवनेस के लिए है। तो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि माफ़ी या फॉरगिवनेस जो है वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि जो कमज़ोर व्यक्ति है या वीक होता है वही जो है हेल्प या माफ़ी के लिए विनती करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीक या कमज़ोर हमेशा ही ठीक हो और वो जजमेंट से बच जाए। तो आगे पढ़ते हैं कि आज की गॉस्पेल रीडिंग में एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत है कि एक राजा ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, तो एक दास को उसके सामने लाया गया जो कि राजा के 10,000 रुपये का कर्जदार था, जबकि उसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं था। राजा ने कहा कि इसकी पत्नी और इसके बच्चों को बेच कर कर्ज का भुगतान किया जाए। उस समय इसी प्रकार की प्रथा थी कि कर्ज को चुकाने के लिए उसके परिवार को भेज दिया जाए, परंतु यहूदी लोग जो है वो इस समय इस प्रथा का पालन नहीं करते थे। तो दास इस बात को सुनकर विचलित हो गया तथा राजा से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाए और मैं जो है ये कर्ज चुका दूंगा। तो दास जो है शायद समय इसलिए मांग रहा था कि शायद फ्यूचर में परिस्थितियां बदल जाएं या राजा ना रहे और मैं कर्ज चुकाने से बच जाऊं। लेकिन राजा ने उस दास की रिक्वेस्ट को सुना और उस पर तरस खाकर उसके 10,000 रुपये के कर्ज को माफ कर दिया, जो कि शायद दास ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा, बिकॉज किंग वाज सो जेनरस, और उसे छोड़ दिया गया। जब वो दास बाहर आकर अपने दोस्तों के बीच में उसने पाया कि उसका एक दोस्त है जो उसके 1,000 रुपये चुकाने हैं, और उसने उसे पकड़ा और निर्दयतापूर्वक उसके साथ व्यवहार किया। जब उसके दोस्त ने कर्ज चुकाने के लिए असमर्थता जताई और उसने कहा कि मैं अभी कर्ज नहीं चुका सकता, मुझे थोड़ा समय और दिया जाए, लेकिन उस दास ने, जिस पर कि राजा ने दया की थी, उसने अपने उस साथी दास के ऊपर दया नहीं दिखाई, बल्कि उसको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक वो कर्ज ना भर दे वो बंदी गृह में रहेगा। तो उसके संगी दास जो हैं इस प्रकार के व्यवहार से उससे नाराज हो गए, उदास हो गए, और ये खबर जो है राजा के पास पहुंची। तो राजा भी जो है बहुत नाराज हुआ तथा उसने दास को बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, जो रिक्वेस्ट तूने मुझसे की थी तो मैंने तेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। जैसे मैंने तुझ पर दया की थी तो क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? राजा ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो कर्ज ना भर दे तब तक उसके हाथ में रहे, और राजा ने अपनी क्षमा जो उसको दी थी वो वापस ले ली। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो लालची है। वो अपने लिए तो क्षमा चाहता है परंतु दूसरों को क्षमा प्रदान नहीं करता। हम प्रभु की प्रार्थना में रोज इस बात को दोहराते हैं कि हे प्रभु, हमारे अपराध क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हम अपने दिलों को खोजें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या वास्तव में हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। यदि हमने
अपने अपराधियों को क्षमा नहीं किया है, तो हम कैसे प्रभु से अपने लिए क्षमा मांग सकते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 36 से 50वें पद में पाते हैं, एक पापिन स्त्री जिसने यीशु के पांव पर इत्र मला था, और यीशु ने उसके प्रेम और विश्वास को देखते हुए उसको बिना शर्त के क्षमा प्रदान की। ऐसे एक और आगे हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से 9 पद में कि लकवे के रोगी को प्रभु चंगाई देते हैं और उसके पाप क्षमा करते हैं। तो क्षमा जो है वो प्रभु की करुणा के आधार पर दान में दी गई है। क्षमा ईश्वरीय न्याय के आधार पर दान में दी गई है। क्षमा यीशु के लहू के आधार पर दान में दी गई है। बाइबल में हम क्षमा करने की 4 शर्तों को पाते हैं। देयर आर 4 कंडीशंस ऑफ फॉरगिवनेस इन द बाइबल। पहली जो है वो है पश्चाताप, अर्थात रिपेंटेंस। क्षमा से पहले जो है पश्चाताप आता है। हमें अपने अंदर देखना है कि अगर हमसे कोई गलती या भूल हो जाती है तो क्या हम उसके लिए पश्चाताप या रिपेंटेंस करते हैं, जो कि जाने अनजाने में हमसे हुई है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 38वें पद में है कि पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ, तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, अर्थात रिपेंटेंस या पश्चाताप पहले आता है। दूसरी जो कंडीशन है वो है फेथ या विश्वास। क्षमा के लिए आवश्यक है कि हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ हो। बाइबल में हमें बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों का विश्वास देखकर उन्हें चंगाई और क्षमा प्रदान की। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 50वें पद में कि पापिन स्त्री को यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तो पापिन स्त्री ने अपने विश्वास को यीशु मसीह में प्रकट किया और प्रभु की नज़रों में अपने आप को उसने बचा लिया। तीसरी शर्त है वो है कन्फेशन या अंगीकार। क्षमा प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें पापों को मानना है। जैसे दाऊद अपने भजन में भजन 32 उसके 5वें पद में लिखा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ऐसा अनुभव आपका और मेरा भी हो सकता है जैसा कि दाऊद ने अनुभव किया। और चौथा और अंतिम कंडीशन है या शर्त है कि दूसरों को क्षमा करना, अर्थात फॉरगिविंग अदर्स। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 15 पद में लिखा है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो हमें इफिसियों में दिए गए उपदेश को याद रखना चाहिए और हमें एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय होना चाहिए। जैसा कि आज के गॉस्पेल पैसेज में से हम सीखते हैं कि क्षमा करना प्रत्येक मसीही के लिए सरल होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉरगिवनेस जो है वो 7 बार के 70 गुना तक हमारी होनी चाहिए। इन द एंड learn the art of forgiveness and we will experience peace of God in our heart, जो कि हम सब चाहते हैं। प्रभु भी आप सब लोगों को ऐसा हृदय प्रदान करे कि हमारा दिल भी जो है एक माफ़ी करने वाला दिल हमारा हो। जब हम प्रभु से तो अपने लिए माफ़ी चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारा व्यवहार जो है दूसरों के प्रति भी
ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, आमीन। प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के आपके सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु जी, जहाँ पर कि आज हमने माफ़ी के बारे में जाना है, प्रभु जी हम सबके हृदयों में माफ़ी का भाव जगाइए। प्रभु जी हमारे हृदय को नम्र कीजिए कि प्रभु जी के हम अपने लिए तो माफ़ी चाहते हैं, उसी प्रकार से दूसरों को भी माफ़ी देने वाले हम हो सकें। शैतानी ताकतों से प्रभु जी हम सबको बचा कर रखें और अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। प्रभु जी आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पादरी मॉरिसन रोज का, जिन्होंने आज के संदेश को हम सबको सुनाया है। और हम सब इस बात पर यकीन करते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। आइए इस समय हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और नीकिया का विश्वास वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। और जिस समय हम नीकिया का विश्वास वचन पढ़ते हैं, हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी रंदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूहुल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतियुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बेमुजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूहुल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावन है और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथोलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे पर जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करते हैं। हम और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब इंटरसेसी प्रेयर के लिए जाएंगे। In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ our Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and for fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, for all who live in this place, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, for all engaged in agriculture, industry and commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country. Lord, in your mercy, for teachers and students, scientists, artists and writers, and for all who influence the minds and hearts of others. Lord, in your mercy, for those who are suffering, the poor and hungry, the destitute and oppressed, the unemployed, the sick and the dying, and for all who help them. Lord, in your mercy, for all to whom authority is entrusted in this and other countries, and especially for our President, the Prime Minister, the Governor, and the Chief Minister of this state, and for all who have power over other people. Lord, in your mercy, for the unity of all Christian people, and for their witness and service in the world. Lord, in your mercy, for your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for our moderator,
moderator of the Church of South India and Metropolitan of the Mar Thoma Church, for our bishop, for our presbyters, and for all the presbyters of your church, that they may be faithful in their ministry. Lord, in your mercy, that with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions, which we offer you in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. समय होगा कि हम कलीसिया से संबंधित सूचनाएं सुने। आप सबका स्वागत है आज की आराधना के लिए, जब हम YouTube के ज़रिए से अपने अपने घरों में रहकर आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग संदेश भेज रहे हैं कि कुछ चर्च ने अपनी इबादत शुरू कर ली है। हमें थोड़ा और धीरज धरना है, क्योंकि जब सब लोग कुछ कर रहे हैं हमें एकदम से मिलकर आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि हम भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं इसके ऊपर। और उसमें मैं बार बार आप लोगों को यही अनाउंस करता हूं कि कलीसिया का योगदान उसके अंदर जो है महत्वपूर्ण होगा। इबादत को शुरू करना तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को भी तैयार रहना है। मैंने आप लोगों को एक गाइडेंस हिंदी और अंग्रेजी में भेजी है। अगर आपके पास नहीं पहुंची है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपको भेज सकूं, ताकि जब कभी भी आप आराधना के लिए आते हैं चर्च के अंदर, तो आप उन निर्देशों का पालन कर सकें जो सरकार ने हमको सबको दिया है, कि हम उसके अनुसार रहकर चर्च के अंदर अपनी आराधना कर सकेंगे। संडे स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने क्लासेस को जूम के ज़रिए जारी रखा है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जो बच्चे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप उनको ज़रूर एनकरेज कीजिए, उत्साहित कीजिए, ताकि वो भी जूम क्लासेस के ज़रिए संडे स्कूल के अंदर शामिल हो सकें। WFCS की बहनें प्रार्थना के अंदर लगी हैं, और वो लोग बुधवार को शाम को 4 बजे और शनिवार को शाम को 3 बजे प्रार्थना लगातार करती हैं। और सेकंड फ्राइडे नाइट जो होती है रात को 10 बजे, वो प्रार्थना जो है अपनी अपनी जगहों पर रहकर करती हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मिसेस सविता डेविड से और मिसेस सोनिया दास से कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपको कांटेक्ट में ले सकें और आप लोग भी मिलकर प्रार्थना कर सकें। कलीसिया को बार बार मैं बता रहा हूं कि हमारा चर्च जो है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक खुला है, संडे को भी खुलता है, और 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग आ सकते हैं। वीकडेज के अंदर भी आकर अपनी प्रार्थना कर सकते हैं आप चाहें तो। और आपको रिक्वेस्ट है कि जब कभी आप आते हैं तो मेहरबानी से अपने जूते खोलकर और चर्च के अंदर प्रवेश कीजिए, ताकि हम लोग जो है उसको मेंटेन कर सकें। आप सबसे मेरी जो है रिक्वेस्ट है। कुछ लोग जो है स्पेशल दुआ कराना मांगते हैं अपने परिवार के साथ, और वो चर्च में आकर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं। उसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और मैं संडे को हमेशा अवेलेबल रहूँगा 10 बजे से 1 बजे तक। जो भी परिवार प्रार्थना करवाना मांगते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, आप मुझसे पहले समय लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और तब मैं आपके लिए अवेलेबल होऊंगा और हम सब मिलकर प्रार्थना कर पाएंगे। तो आप मुझे पहले से फ़ोन कर और समय ले लीजिए, क्योंकि प्रार्थना करना जो है वो एक आवश्यक बात है। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। जो लोग वीकडेज में और सैटरडे संडे भी आ रहे हैं, उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज दे आर कमिंग एंड आस्किंग क्या उनकी प्लेज पे करनी है, उनको थैंक्स गिविंग देना है, उनको डोनेशन देना है, और उनको और भी बातें जो उनको करनी होती है वो करें। खास करके संडे ऑफरिंग्स, आज जब आप अपनी आराधना को कर रहे हैं घर में, आराधना के बाद या किसी गाने के अंदर जब हम गाना गाते हैं, तो आप ऑफरिंग्स ले सकते हैं और कलेक्ट करके रख सकते हैं। और जब कभी भी आप आएंगे तो उसको जमा कर दीजिए, ताकि उसकी रिसीट आपको दी जाएगी कि आपके परिवार की तरफ से संडे ऑफरिंग्स जो है आपने दी है, तो आप उसमें भी अपना योगदान दे सकते हैं। जब आप मुझे कॉल करते हैं मोबाइल के ऊपर, तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप मुझे मैसेज भेज दीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए,
ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँ। हो सकता है जब आपकी कॉल आ रही हो तो फ़ोन मेरे पास नहीं हो, और या मैं ड्राइव कर रहा हूँ या फ़ोन जो है चार्ज हो रहा है, तो आप ज़रूर मैसेज डालिए ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं कि आप किस संदर्भ में मुझसे बातचीत करना मांगते हैं। कुछ लोगों ने आकर कांटेक्ट करना शुरू किया है कि उनके यहाँ शादी होने वाली है या प्रोग्राम होने वाला है, चर्च और चर्च हॉल चाहिए। मैं आप सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम आपको चर्च और चर्च हॉल दे पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमको बहुत सी तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम अभी दिसंबर तक किसी को भी नहीं एनकरेज कर रहे हैं। तो आप पहले से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से पहले से सोच लीजिए और उसके बाद मेरे पास आइए। मत मुझे फोर्स कीजिए कि जी 100 लोगों के लिए हमको जो है सरकार ने इजाज़त दी है। आप जो है पूरी गाइडलाइंस को पढ़िए और फिर उसको फॉलो कीजिए। तो बुकिंग जो आपकी चर्च की और हॉल की है वो अभी दिसंबर तक हम किसी को नहीं दे रहे हैं। आप मेहरबानी से इस बात का ध्यान रखें। आइए इस समय हम सब प्रार्थना करेंगे। कुछ हमारे कलीसिया के बीमार हैं, उनको भी प्रार्थना में याद रखेंगे, और जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी तंदुरुस्ती के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए और तमाम बरकतों के लिए परमेश्वर जो तुमने हमको दी है। हम आए हैं तेरे पवित्र उपस्थिति के अंदर और तुझसे विनती करते हैं परमेश्वर कि हमारे परिवारों को आशीषित कीजिए, बुज़ुर्गों को, जवानों को, बच्चों को, सबको संभालिए, ताकि हम सब आपके अनुग्रह में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हम याद करते हैं हमारे देश में जहाँ कहीं भी लड़ाई और झगड़े होते हैं, तरह तरह के लोग एक दूसरे से परेशान रहते हैं। आप उन सब जगह पर शांति का झंडा फहराइए, ताकि सब लोग प्रेम के साथ, इज्जत के साथ, आदर के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें। इसी तरह से हम अर्मीनिया और अज़रबैजान के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर कि दोनों देशों के अंदर युद्ध है, लड़ाई है परमेश्वर, और वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों के सभी नेताओं को समझ दीजिए कि वो ऐसे फैसले लें जिससे शांतिपूर्वक हल निकल सके और सभी लोग शांति से रह सकें, चैन के साथ रह सकें और इस नुकसान से बच सकें जो लड़ाई के द्वारा से हो रहा है। इसी तरह से हम नेपाल बॉर्डर के लिए, चाइना बॉर्डर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो हमारे देश के अंदर एक तरह से बेचैनी पैदा करते हैं। परमेश्वर, वहाँ पर भी आप शांति स्थापित कीजिए, ताकि सब लोग मिलजुल कर रह सकें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं मिसेस शकुंतला प्रसाद के लिए। उनकी बुजुर्गी के आलम में उनको संभालिए, उनको तंदुरुस्ती दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए, ताकि परमेश्वर वो आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। जो लोग उनकी सेवा करते हैं उनको भी आशीष दीजिए। हम इस समय याद करते हैं मिस्टर सुनील दास के लिए, सोनिया दास के लिए, उनके बच्चों के लिए, बीना सिंह के लिए, अमीलिया और उसकी बहन के लिए, वर्गीस और उनकी वाइफ के लिए जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, उन सबों पर आप अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, ताकि वो सब लोग उससे चंगाई को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर जल्द से जल्द शिफा प्राप्त कर कर हमारे बीच में आकर आपकी स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार कर सके। हमारी विनती है उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर अपने जीवन के साल को पूरा किया है, जन्मदिन मनाया है या शादी की सालगिरह मनाई है, उन सबको आशीष दीजिए, जिससे परमेश्वर वो सब लोग आपके द्वार से आशीष प्राप्त कर कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें और विश्वास के अंदर और मजबूत हो सके। हम विनती करते हैं परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के सब लोगों के लिए हर एक पर अपना अनुग्रह कीजिए, ताकि हम सब आपके अनुग्रह में रहकर इस जीवन को व्यतीत करें और आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं,
हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।